मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 7 का रेखा और कोण। देखिए, ऊपर दिए गए किताब और फिरकी के चित्रों में दिखाए गए कोण, ये वाला कोण और ये कोण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे जुड़े हुए कोणों को हम क्या कहते हैं? इन कोणों को हम आसन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन कोण। जो कोण आपस में जुड़े हों उन कोणों को हम आसन कोण कहते हैं। दिए गए चित्र में आसन कोणों के कितने जोड़े हैं? सभी आसन कोणों के जोड़ों के नाम लिखने हैं। देखिए, आपने पहला जोड़ा AOB BOE, ठीक है, ये हमने पहले नंबर पे लिखा। दूसरा जोड़ा BOE के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? EOF, ये दूसरे, ठीक है। फिर AOE AE और EOF, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। AOB और BOF, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह कितने जोड़े हैं? 4 जोड़े हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, संपूरक कोण। संपूरक कोण होते हैं 180 के कोण। संपूरक कोण 180 के कोण। 180 का कोण कब भी बनता है? जब भी कहीं पर सीधी लाइन हो। सीधी लाइन हो तो वहाँ पे जो कोण बनता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। वो 180 का होता है। यहाँ पे देखिए, ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर ये कोण बन रहा है तो ये 180 का है। यहाँ पे ये कोण बन रहा है, ये 180 का है। सीधी लाइन, ये सीधी लाइन है, 180 का कोण है। ये सीधी लाइन है, 180 का कोण। सीधी लाइन, 180 का कोण। पूरा का पूरा रैखिक युग्म जहाँ पे बनता है वो 180 का कोण होता है, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कोणों में ऐसे जोड़े ढूंढने हैं जिनका योग 180 हो। 20 में हम क्या जोड़ें 180 आ जाए? देखिए देखिए देखिए, 160, ठीक है। 160 और 20 180, 120 और 60 180, 150 और 30 180, 120 और 60 180, 135 और 45 180। इस तरह ये सारे जोड़े आपके बन जाएंगे। ऐसे कोणों के युग्म या जोड़े जिनका योग 180 हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभी पीछे बात हुई है, संपूरक कोण। क्या कहते हैं? संपूरक कोण। पेपर का एक कोण बनाना है। कोण के दोनों बाहरी किनारों से आपने जैसे एक कोण बनाया, ये हमने एक कोण बना लिया, ठीक है। इस कोण को आपने यहाँ से काट लेना है। कोण के शीर्ष से पेपर को इस प्रकार मोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार मोड़ना है। और ऐसे यहाँ से मोड़ दिया तो ये बीच की लाइन आ गई। ऐसे आपने पेपर को मोड़ दिया, खोलो तो 2 कोण आपको मिल गए, एक कोण ये, एक कोण ये। तो इस कोण, इन जो आपस में जुड़े हुए कोण हैं उनको हम क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? आसन कोण। चांदे की सहायता से कोण को आपको माप कर लिखना है। देखिए, ये वाला कोण तो बिल्कुल यूँ सीधा बन रहा है तो आपको मापने की ज़रूरत नहीं। अभी आपको बताया कितने का होता है? 180 का होता है। अब ये वाला कोण हम माप लेंगे तो ये कितने का है? 145 का। और ये पूरा का पूरा कितने का है? 180 का। और ये हो गया 35 का। ये 145 का, ये 35 का, तो टोटल हो गए 180, ठीक है। क्या ये बराबर है BOC के? AOB के बराबर हैं ये? हाँ, 180 के हैं, बराबर हैं। ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण तो आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला कोण है आपका 90 का, COD 90 का है। ये 30 का है और ये बच गया आपका 60 का। 180 डिग्री आपने ये उससे मापने हैं, चांदे से, ठीक है, D से। ये देखिए, यहाँ पे ये चारों कोण मिलकर 1 2 3 4, चारों कोण मिलकर कितने बना रहे हैं? 180। एक 40 का है, एक 60, 2 40 के हैं, 2 एक 60 का है, एक 40 के हैं, 3 40 के हैं, एक 60 का है। तीनों चारों मिलकर कितने के बन गए? 180 के, ठीक है। क्या ये बराबर हैं? हाँ, ये बराबर हैं। आगे चलिए, इस आधार पर तुम रेखा के एक और बने हुए कोणों के बारे में क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि रेखा के एक और बने हुए कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। लाइन के एक तरफ चाहे 3 कोण बने, 2 बने, 1 बने, उन सब का जोड़ जो है वो मिलकर 180 डिग्री होता है। किन्हीं 2 संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। प्रत्येक का मान बताओ। अंतर दिया है उसने, अंतर का मतलब है घटा करना। पहला x, दूसरा x - 40, ठीक है। x + x - 40 180 डिग्री, ठीक है। सारे संपूरक कोण कितने के हो गए? 180 के। 2x - 40 180, 2x 180 + 40 220। तो पहला कोण हो गया 110 का, 2 नीचे चला गया। और दूसरा कोण हो गया आपका 70 का। यदि कोई कोण अपने संपूरक के बराबर है तो वो कितने का होगा? कौन सा कोण अपने संपूरक के बराबर है? 90 और 90 मिलकर 180 बनाएंगे तो 90 डिग्री का कोण। यदि एक कोण न्यून कोण है तो उसके संपूरक के बारे में आप क्या कहोगे? देखो,
ये एक लाइन है, ठीक है। एक कोण आपका न्यून है, मतलब छोटा है, 90 से छोटा है। तो दूसरा कोण कैसा होगा? 90 से बड़ा मतलब अधिक कोण। तो दूसरा कोण कैसा होगा? हमारा अधिक कोण होगा। नीचे दिए गए जोड़ों में से ऐसे जोड़े ढूंढने हैं जिनका जोड़ जो है 90 है। 30 के साथ क्या मिलेगा? 60। 45 के साथ क्या मिलेगा? 45। और 50 के साथ क्या मिलेगा? 40। ठीक है, ये आपने लिखने हैं। ऐसे कोणों के जोड़े को जिनका योग 90 डिग्री हो आप क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। नीचे एक वर्ग दिया गया है जिसके अंदर एक आयत बनी है। x का मान जो है वो 35 डिग्री है। ये 35 है। ये वर्ग बन रहे हैं, 90-90 के कोण हो गए ये चारों। इसके बाद दूसरे 90 और 35 और ये बच गए 55 के। ठीक है, ये 90 के हो गए, वर्ग है 90 के हैं। ठीक है, 90 के हैं। AEF के सभी अनुपूरक, अनुपूरक मतलब जो 90 डिग्री के बन रहे हैं। AEF कितने का है? AE और F ये 55 डिग्री का है। तो 35 डिग्री वाले कोण हमें लिखने हैं। तो कोण नंबर 2, कोण नंबर 6, कोण नंबर 10 और कोण नंबर 13 जो हैं वो 35 डिग्री के हैं इस चित्र में। ऐसे कौन से कोण हैं जो रैखिक युग्म बनाते हैं? बताओ, आपको बताना है कौन कौन से कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। H पे जो कोण है मतलब कोण नंबर ये, और G पे जो कोण है चौथा, छठा, सातवां, आठवां, G। ठीक है, कोण H, कोण G, कोण F, F पे जो कोण है कोण F और कोण E पे जो कोण है वो सारे मिलकर जो है रैखिक युग्म बनाते हैं। 10, 11, 12, छठा, सातवां, आठवां, दूसरा, तीसरा, चौथा और 13वां, 14वां, 15वां, ये सारे कोण मिलकर जो है रैखिक युग्म बनाते हैं। नीचे दिए गए चित्र में अंग्रेजी अक्षरों को इंगित करना है आपने। ये जो अंग्रेजी के अक्षर हैं कि कोण A कितने का है, कोण B कितने का है। कोण A ये देखिए 180 का है, 180 में से 133 गए, 47 डिग्री का है। कोण B कितने का है? 90 डिग्री का है। तो 90 में से 53 गए, 37 डिग्री का है। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में है, बताओ वो रैखिक युग्म है या नहीं है, और साथ में कारण भी लिखना है। रैखिक युग्म जो 180 का कोण बनाता है, ये रैखिक युग्म है, 180 का कोण बन रहा है? नहीं बन रहा, तो इसीलिए ये रैखिक युग्म नहीं है। ठीक है, और इसमें बन रहा है 180 का कोण, इन दोनों कोणों को मिलाकर हाँ बन रहा है, तो ये रैखिक युग्म है। ठीक है, ये रैखिक युग्म होता है 180 का कोण। रैखिक युग्म कितने का है? 180 डिग्री का कोण है, इसीलिए ये रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म नहीं है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे चित्र A में समानांतर रेखाओं को आपने रंगीन पेंसिल की सहायता से दिखाना है। समानांतर रेखाएं जो एक दूसरे के समानांतर हैं। देखिए ये लाल रंग से दिखा रही हूँ, ये वाली और ये वाली, ये एक दूसरे के समानांतर हैं। ये सीधी चल रही है ना, एक दूसरे के समानांतर हैं। इसी तरह इसी चित्र में और भी समानांतर रेखाएं हैं जिन्हें हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। अब आप अपने खुद को ऐसे घुमा लीजिए। ये वाली रेखाएं भी एक दूसरे के समानांतर हैं, कभी आगे जाने पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये रेखाएं ब्लू वाली भी एक दूसरे के समानांतर हैं और रेड वाली रेखाएं भी एक दूसरे के समानांतर हैं। अब आगे चलिए, अब आपको दिखानी है दूसरे चित्र में लंब जो एक दूसरे के ऊपर लंब है। देखिए ये लाइन है, इसके ऊपर ये वाली रेखा जो है वो लंबवत है, लंब है, इस साइड से, यहाँ से और इधर से, ये लंबवत हैं, एक दूसरे के ऊपर लंब हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चित्र C में प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखाइए जो रंगीन पेंसिल की सहायता से जो आपस में लंबवत नहीं है। प्रतिच्छेदी जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं, जैसे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और एक दूसरे के ऊपर लंब भी नहीं हैं। ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और इसके साथ ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आएगी आपकी, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और एक दूसरे के ऊपर लंब भी नहीं है, और ये वाली लाइन के ऊपर ये वाली लंबवत है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये वाली, इस वाले क्वेश्चन में ये वाली लाइन जो है बीच वाली, और इसके ऊपर ये वाली लाइन लंबवत है। ठीक है,
ये तो लंब की बात हो गई, लंब है एक दूसरे पर, ऐसे ऐसे देखें तो ये इसके ऊपर लंब है। लेकिन जो लंबवत नहीं है आपकी ये वाली आएगी और ये नहीं आएगी, इसके साथ आपकी आएगी इसमें तीसरे क्वेश्चन में ये वाली लाइन आएगी, ये और ये एक दूसरे के ऊपर लंब नहीं है, ठीक है, ये वाली आएंगी। इसके बाद आगे चलते हैं। आपको पटड़ी और उसकी चांदे की सहायता से इनको माप कर लिखना है। देखिए यहाँ पे ये वाला कोण तो आपका 90 डिग्री के हैं, तीनों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं सीधे सीधे, और ये वाले कोण जो हैं वो आपके 90 डिग्री के नहीं हैं, थोड़े छोटे हैं। ये देखिए ये आपका लगभग 85 डिग्री का है, और ये वाला भी छोटा है, 85 डिग्री के आसपास ही आ रहा है। इस वाले पे चलिए, ये वाला भी आपका छोटा है और 85 डिग्री के आसपास ही आता है। तो ये वाले कोण जो हैं दूसरे चित्र में लगभग 85 डिग्री के हैं, ऊपर वाले चित्र में जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं। देखिए ये लगभग आपका 1.2 सेंटीमीटर का है, और ये जो कोण है ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री के बन रहे हैं ये कोण जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। और ये जो लाइन है 1.8, 1.3, 1.08 सेंटीमीटर है, और ये लगभग कम होते जा रहे हैं, 85, 84, 83 आप लिख सकते हैं। तो इनमें से किसको है जो जब हम आगे बढ़ाएंगे, क्या ये आगे जाने पर मिल जाएंगी? नहीं, ये तो नहीं मिलेंगी, लेकिन इन लाइन्स को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो एक दूसरे को मिल जाएंगी। MN, MQ और NR को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो एक दूसरे को काट जाएंगे। समानांतर रेखाओं के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों पे आपको ठीक का चिन्ह लगाना है। ये गलत है, समानांतर रेखाएं एक दूसरे से निश्चित दूरी पर मिलती हैं, कभी नहीं मिलती। समानांतर रेखाएं ये होती हैं, एक दिशा को इंगित करती हैं, नहीं, ये तो आगे चलती रहती हैं। समानांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी अलग अलग होती है, दूरी जो है वो समान रहती है। समानांतर रेखाएँ कभी नहीं मिलती, तो चौथा आपका ठीक है, समानांतर रेखाएँ कभी नहीं मिलती। अब नीचे वाले चित्र को आपको ध्यान से देखना है, इसके हिसाब से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए AOD कितने का है? 90 का है, और AOB ये पूरे के पूरे 90 + 90 180 डिग्री रैखिक युग्म। BOC इसी तरह, और AOB ये कितने के हैं? ये भी 180 के हैं, रैखिक युग्म है। AOD कितने का है? 90 डिग्री का, और किसके बराबर है? AOD BOC के। AOD किसके बराबर है? BOC के। BOC की भांति आपको ये लिखना है, AOB BOC 180 के, DOC BOC 180 के, AOB और DOC बराबर हैं, ये रैखिक युग्म हैं। नीचे दिए गए, अब आगे देखिए, नीचे दिए गए चित्र में आपको शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण, वो क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। नीचे शीर्षाभिमुख के कोणों के 2 जोड़े लिखने हैं, तो हमने लिखा है पहले FJG, ये वाला, इसके सामने कौन सा कोण है? ये वाला, इसका नाम क्या है? IJH, ठीक है। फिर हमने लिखा है FJI 112, इसके सामने कितने का है? GJH, ये हमने लिख दिए। और यदि HJI 68 का है तो सभी कोण बताने हैं। ये 68 का है तो ये 112 का हो गया, क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो है 180 है। एक 68 का है, 180 में से 68 का, 112 का, 112 के सामने वाला 112 का, और 68 के सामने वाला 68 का, ये 68 का, ये 68 का, 112 का, ये 112 का। शीर्षाभिमुख कोण, X और Y कोण हमें ज्ञात करने हैं चित्र में। यदि L और M परस्पर समानांतर हैं, ये 110 का तो X भी 110 का, Y 70 का तो Y, ये X ये संगत कोण है, ये 70 का तो ये भी 70 का। आगे चलिए, ये 50 का तो ये भी 50 का, और इसके सामने वाला ये भी 50 का शीर्षाभिमुख कोण हो गया, और X हो गया 130 का, ये रेखिक युग्म बन गया। आगे चलिए, ये 60 का तो ये भी इधर वाला 60 का, तो ये 120 का, X 120 का, Y भी 120 का, ठीक है। ये 50 का, इसके सामने वाला X 50 का, और Y हो गया 130 का। ये 120 का तो ये 120 का, तो X हो गया हमारा 60 का, और Y हो गया हमारा 120 का।
आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ क्या क्या एल और एम सब परस्पर समानांतर होंगी और कारण भी लिखो। एल और एम परस्पर समानांतर नहीं होंगी क्योंकि ये जो संगत कोण है ये बराबर नहीं है। ये 140 का है, ये 135 का है। एल और एम समानांतर नहीं है क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। इसमें देखिए एल और एम समानांतर हैं क्योंकि ये जो कोण है ये बराबर दिए गए हैं। संगत कोण जो हैं वो बराबर हैं। ये 50 का है, ये 130 का, 130 बराबर है, इसीलिए ये रेखाएं समानांतर हैं। आगे चलिए 110 और 70 180, हाँ क्योंकि तिर्यक रेखा के एक और बने ये अंदर के कोण है एकांतर अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए ये बराबर है। एकांतर अंतः कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। आगे चलिए ये रेखाएं समानांतर हैं, हाँ क्योंकि एकांतर अंतः कोण समान है। एकांतर के जो अंतः कोण है वो समान है, इसीलिए ये रेखाएं जो हैं समानांतर हैं। क्या चित्र में दिखाए गए संगत कोण बराबर हैं? नहीं, क्योंकि एल और एम रेखा जो है वो समानांतर नहीं है, इसीलिए संगत कोण भी बराबर नहीं है। ठीक है। रवि अपनी किताबों की अलमारी लेकर खड़ा था तो अलमारी चित्र में दिखाए अनुसार दूसरी ओर झुक गई, तो एक कोण ये जो है 68 का बना, तो ये सारे कोण कितने के बन गए? 68 के बन गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।